सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई विश कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे हो एंड वेलकम टू द एस्थेटिक पॉइंट। आई एम राहुल। सो एज पर द टाइटल, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या नो फैप एक्स्ट्रा मसल गेन करने में हेल्प करता है या नहीं। एंड गाइज, इस टॉपिक पर बिलीव मी, मैंने मोस्टली सभी लिटरेचर्स एंड रिसर्चेस जो कि अवेलेबल है उससे गो थ्रू करा है। बट एक चीज़ मैं बोलूँगा कि आई वॉज नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड एट ऑल, क्योंकि आई फील कि जो भी लिटरेचर एंड स्टडीज़ हमारे पास अवेलेबल है, इट डजेंट गिव अ टोटल क्लैरिटी। लाइक मुझे ऐसी एक भी स्टडी या लिटरेचर नहीं मिला जो कि एक टोटल क्लैरिटी के साथ में बोल दे कि येस नो फैप एक्चुअली हेल्प्स इन मसल गेन और नो फैप डज नॉट हेल्प इन एक्स्ट्रा मसल गेन। बट गाइस स्टिल, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा डाटा एंड लिटरेचर्स अवेलेबल है, सो हमें उनको ही कंसिडर करके चलना पड़ेगा। एंड एट द एंड हम खुद का एक कंक्लूसिव ओपिनियन फॉर्म करेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली द करेक्ट अप्रोच। सो बिना देरी किए आगे प्रोसीड करते हैं। एंड गाइस, बिफोर नोइंग कि क्या नोफैप को फॉलो करने से एक्स्ट्रा मसल गेन करने में हेल्प होती है या नहीं, हमें ये जानना पड़ेगा कि क्या नोफैप को प्रैक्टिस करने से टेस्टोस्टेरोन पर क्या इफेक्ट होता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन इज द मोस्ट डोमिनेंट एनाबॉलिक हार्मोन इन द मेल। सो अगर नोफैप को प्रैक्टिस करने से टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है, सो ऑटोमेटिकली आप एक्स्ट्रा मसल टिश्यू भी पैक ऑन कर सकते हो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज टी लेवल्स। एंड गाइस, इसी चीज़ को पता करने के लिए हम इस पर हो चुकी एक फेमस स्टडी को रेफर करते हैं जो कि इस टॉपिक को सर्च करने पर सबसे पहले पॉपअप होती है। सो गाइस, दिस स्टडी वाज डन इन 2003, जिसमें 28 मेल वॉलंटियर्स के सीरम टेस्टोस्टेरोन कॉन्सेंट्रेशन को इन्वेस्टिगेट किया गया, जिसमें सभी वॉलंटियर्स वेयर ऑन नो फैप और एब्सटिनेंस फॉर फ्यू वीक्स। एंड गाइस, ऑन द सेकंड एंड द फिफ्थ डे ऑफ नो फैप सभी वॉलंटियर्स के टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में कुछ फ्लक्चुएशंस पाए गए। एंड ऑन द 7th डे उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में एक टेम्पररी पीक पाया गया। बट आफ्टर द पीक फ्रॉम द 8th डे, जो एक टेम्पररी पीक देखा गया था वो बेसिकली स्लोली नीचे आने लगा एंड स्लोली इट रिटर्न टू इट्स बेसलाइन लेवल्स। एंड देन गाइज, इसी स्टडी को फर्दर जब कुछ वीक्स के लिए कंटिन्यू किया गया, तब ये देखा गया कि आफ्टर 3 वीक्स देयर वाज अगेन अ टेम्पररी पीक इन टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, बट अगेन इट स्टार्टेड स्लोली टू कम डाउन बेसिकली टू इट्स बेसलाइन लेवल्स। नाउ गाइज, इस स्टडी को रेफर करने के बाद मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी इट इज क्लियरली मेंशन्ड कि ऑन द 7th डे ऑफ नो फैप देयर वाज अ पीक इन टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। इसका मतलब क्या हम ऑन द 7th डे, बिकॉज द टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आर बेसिकली पीकिंग आउट, तो क्या हम इस दिन एक्स्ट्रा मसल मास ऐड कर सकते हैं? एंड गाइस, इसका ऑब्वियस एंड स्ट्रेट जवाब है नो, क्योंकि जो पीक उस स्टडी में देखा गया इट वॉज अ टेम्पररी पीक एंड इन ऑर्डर टू पुट ऑन एक्स्ट्रा मसल मास आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, आपको इस पीक को इनफैक्ट उन टेस्ट लेवल्स को मेंटेन करके चलना पड़ेगा फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। लाइक आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर एक एक्स पर्सन TRT पर है और प्लेट से ऑफ डोज 200 नैनोग्राम पर डेसीलीटर पर वीक, सो उसे इन ऑर्डर टू पैक ऑन न्यू मसल मास और टू मेंटेन द मसल मास, उसे उस डोज को कंटिन्यू करना पड़ेगा फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन और फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। लाइक जब तक वो चाहता है कि वो ग्रोथ करता रहे, सिर्फ एक वीक में वो डोज लेने से एंड उसके बाद में छोड़ देने से ही वोंट पैक ऑन एक्स्ट्रा मसल मास। सो गाइस, लुकिंग एट द होल सिनेरियो एंड रेफरिंग टू द साइंटिफिक एविडेंस, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि नो फैप डजंट हेल्प यू टू पैक ऑन एक्स्ट्रा मसल टिश्यू। सो गाइस, हमने ये तो देख लिया कि नो फैप एंड मसल गेन का कोई रिलेशन नहीं है, बट नाउ लेट्स सी कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फैपिंग, दैट इज द मास्टरबेशन, ऑन योर मसल गेन और द टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। एंड इसी चीज़ के लिए मैं आप लोगों के साथ एक स्टडी शेयर कर रहा हूँ विच वॉज डन ऑन 11 यंग पीपल, जिनको लगभग 3 साल का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस था। इनफैक्ट दे वेयर स्ट्रेंथ एथलीट्स एंड उनका जब बिफोर एंड आफ्टर मास्टरबेशन जब उनके टेस्ट लेवल्स को चेक किया गया, सो द कंक्लूजन वॉज कि आफ्टर द ऑर्गेजम उनके फ्री टी लेवल्स में थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस पाई गई, बट द ओवरऑल हार्मोन रेशो इनफैक्ट ए टोटल टेस्टोस्टेरोन में कोई चेंज नहीं पाया गया। सो द कंक्लूजन वॉज कि फैपिंग अगेन हैज़ नो इफेक्ट ऑन टेस्टोस्टेरोन। सो क्या इसका मतलब ये है कि यू कैन लाइक एक्सेसिवली बर्स्ट योर बॉल्स एंड ओवरडू इट? सो इसका ऑब्वियस आंसर है नो, क्योंकि भले ही मास्टरबेशन डज नॉट अफेक्ट योर टी लेवल्स, बट इट कैन एक्चुअली हैम्पर योर ट्रेनिंग अगर आप उस चीज़ को एक्सेसिवली कर रहे हो या उसको ट्रेनिंग के जस्ट पहले कर रहे हो तो। क्योंकि सी, आफ्टर एन ऑर्गेजम और अ क्लाइमैक्स देयर इज एन एंडोर्फिन्स रश इन योर बॉडी फॉलोड विद अ राइज इन लेवल्स ऑफ प्रोलैक्टिन। एंड गाइस, प्रोलैक्टिन इज अ हार्मोन जिसकी वजह से आपको एक क्लाइमैक्स के बाद लिथार्जी फील होती है या एक टायर्डनेस फील होती है, फॉलोड विद लेस लिबिडो। एंड इन प्रोलैक्टिन लेवल्स को वापस अपनी बेसलाइन पर आने के लिए एटलीस्ट 60 to 90 मिनट्स का एक टाइम फ्रेम लगता है। सो येस, आई वुड से फैपिंग डज नॉट इफेक्ट योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स और द मसल ग्रोथ, बट अगर आप इसे एक्सेसिवली कर रहे हो, सो आप इनडायरेक्टली अपनी ट्रेनिंग को हैम्पर कर रहे हो एंड इन रिजल्ट यू आर जस्ट लिविंग द गेन्स ऑन द टेबल। इसलिए गाइस कहते हैं कि एनीथिंग एट इट्स एक्सट्रीम इज नॉट गुड। एंड गाइस, एट द एंड, क्योंकि हमारा टॉपिक नो फैप एंड मसल गेन के बारे में था, सो आई वुड से कि नो फैप कैन बी अ चॉइस ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, बट इट शुड नॉट बी ए कंपल्शन टू समवन और अ मूवमेंट जो कि आजकल ट्रेंड पर है, क्योंकि किसी भी एक्सट्रीमिटी पर खड़े होने से बेटर है एक प्रॉपर बैलेंस को मेंटेन करना।
एंड गाइस इसी नोट पर इस वीडियो को रैप करते हैं एंड मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में. सो तब तक के लिए जस्ट टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय.